लेसन 3 है कि टीचिंग हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड स्पेल वर्ड्स, कि किस तरह से हम लोग जो है वो वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और स्पेल कर सकते हैं। टॉपिक 11 देख लेते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन आ गया है, इसमें कुछ ऐसा याद करने वाला नहीं है। टॉपिक 12 है कि प्री रिक्विजिट्स फॉर फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन। फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शंस को जो है वो सीखने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए। प्री रिक्विजिट्स का बेसिकली यही मतलब है। सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव रीडिंग इंस्ट्रक्शन। सेवरल कंपोनेंट्स हैं जो हमें इफेक्टिव रीडिंग इंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। फोनेमिक अवेयरनेस का मतलब ये है कि हमें वर्ड्स की साउंड्स की जो है वो समझ होनी चाहिए, उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन इन साउंड आइडेंटिफिकेशन, हमें जो है वो साउंड आइडेंटिफिकेशन की समझ बूझ होनी चाहिए कि स्पेसिफिक साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, इलादा से वर्ड्स कैसे प्रोड्यूस है। मैचिंग टू सैम्पल साउंड, सैम्पल्स और साउंड का हमें पता चलना होना चाहिए कि ये जो साउंड है ये जो हम बोल रहे हैं इसे मैच कर रहे हैं या नहीं। फ्लुएंट वर्ड रिकॉग्निशन डिपेंड ऑन फोनिक नॉलेज, जब हम किसी वर्ड को फ्लुएंटली पढ़ते हैं विदाउट किसी हेजिटेशन के बगैर स्टक हुए, तो इसका क्या मतलब होता है, हमें उस वर्ड के उसकी जो है उसका जो फोनीमिक नॉलेज है हमें पता है कि ये वर्ड इसकी साउंड्स क्या है और इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन से पहले हमें क्या होना चाहिए कि वर्ड को डिकोड करना आना चाहिए, उसको नेम देना आना चाहिए और उसका मीनिंग, उसको जो मीनिंग अखज़ करना हमें आना चाहिए, उसका मीनिंग फाइंड आउट करना हमें आना चाहिए। बिगिनिंग रीडर्स, जो स्टार्ट में रीडर्स होते हैं, बिगिनर्स, उन्हें वो जो है वो एक्सपर्ट नहीं होते, तो उन्हें चाहिए कि वो क्या करें कि वो डिकोडिंग स्किल्स अप्लाई करें फ्लुएंट बनने के लिए और ऑटोमेटिक एडिटिंग करें। इम्पोर्टेंस ऑफ एडिक्वेट फ्लुएंसी फॉर कंप्रीहेंशन, ये एक पॉइंट है। वोकैबुलरी, नॉलेज ऑफ मीनिंग क्रिटिकल टू कंप्रीहेंशन। वोकैबुलरी हमारे पास होनी चाहिए इतनी कि हम जो है वो पढ़ें उसको कंप्रीहेंड कर सकें मीनिंग वर्ड के जो है वो मीनिंग को। टेक्स्ट कंप्रीहेंशन, इट डिपेंड्स ऑन लार्ज वर्किंग वोकैबुलरी। टेक्स्ट का जो है कंप्रीहेंशन एक तरह से होती है, एक तरह से कई मीनिंग हो सकते हैं, इसलिए ये जो है लार्ज वर्किंग वोकैबुलरी पर डिपेंड करता है। दिस इज इनहेंसमेंट टीचर यू इंश्योर द रीडर नो दैट दे आर रीडिंग। टॉपिक 13 देख लेते हैं कि प्री रिक्विजिट्स फॉर फॉर्मल रीडिंग। इसमें भी की गया है, ऊपर वाले में हमने पढ़ा कि प्री रिक्विजिट्स फॉर फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन में हमने क्या पढ़ा कि ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास एक्सपीरियंस जो है वो बेसिकली होना चाहिए जो कि हमें हेल्प आउट करता है। इसमें 13 चैप्टर में हमें वो क्या बता रहे हैं कि फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए हमारे पास फोनेमिक अवेयरनेस होनी चाहिए। फोनेमिक अवेयरनेस बेसिकली क्या है कि अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड्स को समझना एंड सिलेबल्स आर कंप्राइज्ड, वर्ड्स की जो है वो साउंड को समझना और ये समझना कि सिलेबल कंप्राइज सीक्वेंस, जो है सिलेबल्स का जो है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है और उनकी जो है वो सेपरेट स्पीच साउंड्स होती है। फोकस ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन साउंड्स ऑफ वर्ड्स, और वर्ड्स की जो साउंड्स हैं उन पर फोकस करना। फोनेमिक में हम बेसिकली क्या करते हैं कि वर्ड्स की जो साउंड पर फोकस करते हैं, किसी के स्पेलिंग लेटर कैसे लिखा हुआ है स्पेलिंग पे फोकस नहीं करते। फोनीम का मतलब भी साउंड की जो रिकग्निशन है वो है। ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करना जो है वो वर्ड्स को जो है वो मोर प्रोमिनेंट बना दें और आपको उस वर्ड की जो साउंड है वो अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आप अपने लर्नर्स को कहें कि जो है वो वर्ड्स को जो है इलादा करके जो है वो प्रोनाउंस करें ताकि उन्हें जो है उनकी जो एक इलादा करके जो वर्ड की नेचर है वो उन्हें समझ आ जाए ताकि वो अच्छे से उन्हें प्रोनाउंस कर सकें। बिगिंस विद, शुरू में जो है वो सिंपल वर्ड से स्टार्ट करें और उसके बाद जो है लिसन फॉर इनिशियल एस, जैसे कि आप सुनते हैं कि इनिशियल एस जो है स्टार्ट में सा की साउंड पूरे सैड सीट सैड, ये अलग अलग साउंड जो है सा की साउंड जो है प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह बड़े वर्ड्स भी हो सकते हैं लेकिन फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए शुरू में जो है वो छोटे छोटे वर्ड से इंसान को जो है वो स्टार्ट करना चाहिए ताकि टीच हाउ टू ब्लेंड एंड लर्नर्स को सिखाएं कि साउंड को और वर्ड को कैसे जो है अदर वर्ड्स में ब्लेंड किया जाता है एक साउंड को। जैसे कि मिल्क है तो एम जो है वो
वो माँ की एम की जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और हम जो है हमने क्या किया कि उसको वर्ड के साथ जो है वो ब्लेंड कर दिया, तो ये क्या बन गया मिल्क। एस को जो है ए टी के साथ जो हमने ब्लेंड किया, तो ये सेट बन गया। आइडेंटिफाई सेपरेट फोनीम्स विद इन अ वर्ड, वर्ड्स के अंदर जो है सेपरेट फोनीम्स को आइडेंटिफाई करें। इस तरह से भी हम जो है वर्ड्स को जो है वो अच्छे से प्रोनाउंस कर सकेंगे और रीडिंग अच्छी होगी। एग्जांपल, व्हाट इज़ फर्स्ट साउंड ऑफ सोप, लाइक आप कहें कि व्हाट इज़ फर्स्ट साउंड ऑफ सोप, सोप की जो है फर्स्ट साउंड क्या है, सा है, एस की जो साउंड है वो है। इस तरह से आपको फोनेमिक जो है वो रिकग्निशन में मदद मिलती है। ब्रेक अप वर्ड्स इनटू कंपोनेंट साउंड्स, वर्ड्स को जो है कंपोनेंट्स, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें, और ताकि आपको समझ आइए। जैसे कि मूज लिखा हुआ है तो एम डबल ओ एस, इस तरह से है। मेक इट टॉप प्रायोरिटी, इसे जो है अपनी हैबिट्स में शामिल कर लें, या इसको जो है हिस्सा बना लें, ताकि आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। प्लेंटीफुल, फ्रीक्वेंटली ब्रीफ एंड फनी एक्टिविटीज़, फनी एक्टिविटीज़ करें ताकि आपको बोरिंग ना लगे, आप जो है एक्टिवली और अटेंटिवली इसको सीख सकें। टॉपिक 14 है कि प्री रिक्विजिट ऑफ फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन स्पोकन लैंग्वेज एंड रीडिंग। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड में हमने पढ़ा कि 13 में कि फोनेमिक अवेयरनेस होनी चाहिए। अब हम स्पोकन लैंग्वेज और रीडिंग को पढ़ रहे हैं। स्पोकन एंड रीडिंग का ये है कि हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी लर्नर शुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लर्नर के पास अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस होनी चाहिए। नॉलेज टू रीडिंग, और रीडिंग का नॉलेज इस तरह से क्या करता है कि अगर उनके पास पहले से नॉलेज होगा तो वो स्मॉल इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस होकर जो है वो तवज्जो दे सकेंगे। वेरियस मेथड यूज़ करने चाहिए। एवरी लर्नर्स, हर लर्नर को चाहिए कि वो पिक्चर ड्रा करे और एवरी लर्नर्स ड्रा पिक्चर, हर लर्नर जो है वो पिक्चर ड्रा करता है और किसी चीज़ की तरफ वो इशारा करता है। लर्नर्स टेक पिक्चर टू टीचर, वो पिक्चर जो है वो अपने टीचर के पास ले जाते हैं। और लर्नर्स एज लर्नर्स रेड यूजिंग सम वर्ड्स इफ़, और यूजिंग सेम वर्ड्स इवन इफ़ इट इज़ नोन। टीचर्स, और टीचर क्या करते हैं कि उनकी जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं जैसा कि उसको लर्नर कहते हैं, और सेम वर्ड्स लिखते हैं, बेशक वो जो नॉन स्टैंडर्ड हो, मतलब ग्रामेटिकली सही ना हो, लेकिन वैसा कैप्शन लिखते हैं। दिस बिकम लर्नर, इस तरह जो सीखने वाले का है वो टेक्स्ट डे ऑफ द टेक्स्ट बन जाता है। वो उससे पढ़ता है, बैक टू द टीचर के पास जाता है, लर्नर्स टेक द डिस्क्रिप्शन अवे टू द प्रैक्टिस, फिर वो जो अपनी डिस्क्रिप्शन को प्रैक्टिस के लिए ले जाता है, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करते हैं, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। इस तरह वो उसका टेक्स्ट ऑफ द डे बन जाता है। और उसे दीज पिक्चर एंड टेक्स्ट टुगेदर, ये पिक्चर्स और जो है टेक्स्ट इसलिए जमा किए गए ताकि जो है उसकी पर्सनल बुक रीडिंग जो है वो अच्छी हो। मोस्ट नॉलेज नीडेड टू रीड एंड comprehend टेक्स्ट विद इन रीडर्स एक्सपीरियंस। मोस्ट नॉलेज नीडेड, जो मोस्ट नॉलेज जो है एक चीज़ को पढ़ने और उसको समझने के लिए चाहिए होता है, वो रीडर्स का एक्सपीरियंस है। वो किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, तो उसके साथ शेयर करेगा, तो जाहिर सी बात है तभी उसको जो है वो कंप्रीहेंशन और रीडिंग आएगी। टॉपिक 15 है कि फोनिक्स एंड द अल्फ़ाबेट एक प्रिंसिपल। फोनिक क्या है कि बेसिकली फोनिक इज़ अ वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन हाउ टू रीड एंड राइट। फोनिक ऐसा तरीका है जिसके जरिए में बच्चों को सिखाया जाता है कि वो कैसे जो है वो पढ़ें और लिखें। इट हेल्प्स टीचर चिल्ड्रन हियर आइडेंटिफाई एंड यूज डिफरेंट साउंड्स दैट डिस्टिंग्विश वन वर्ड फ्रॉम अनदर इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरह से जो है बच्चों को मदद मिलती है कि वो किसी वर्ड को सुने, उसको उसकी पहचान करें और दूसरे वर्ड्स को जो है वो समझ सकें कि नहीं ये वर्ड इससे डिफरेंट है। सो उनको जो है रीड एंड राइट सिखाना है। फोनेटिक क्या इन्वॉल्व करता है कि मैचिंग इन द साउंड्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश विद इंडिविजुअल लेटर, जो है साउंड्स को मैच करते हैं इंडिविजुअल लेटर के साथ। फॉर एग्जांपल द साउंड का के की जो साउंड है के कैन बी स्पेल्ड एज का सी, का की साउंड प्रोड्यूस करता है, चा की साउंड प्रोड्यूस करता है, सी के की, इस तरह से डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। और इनमें जो है हमें रिकोगनाइज करना आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम
फोनेमिक अवेयरनेस के अलावा जो है लेटर के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, उसके सिंबल्स का पता होना चाहिए, नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस भी होनी चाहिए लेकिन नॉलेज भी ज़रूरी है। एक्यूरेट एंड फ्लुएंट वर्क रिकॉग्निशन डिपेंड ऑन फोनिक नॉलेज। अगर हम किसी तरह किसी चीज़ को अच्छे से प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमें पता है कि उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, सो नॉलेज होना चाहिए। व्हेन गुड रीडर सी अ नाउन, एक गुड रीडर जब अननोन वर्ड्स को देखता है तो वो उसे डिकोड करता है, उसको नेम देता है और उसका मीनिंग अटैच करता है, उसे समझने की कोशिश करता है। सेंस अबाउट पर्पस ऑफ लेटर, और जो उस लेटर का स्पेसिफिक पर्पस है उसको फाइंड करता है। एंगेजिंग लर्नर्स एक्टिविटीज टू रिकॉग्नाइज लेटर्स विजुअली। एंगेजिंग लर्नर क्या करते हैं कि एक्टिविटीज़ वो करते हैं और उसके ज़रिए से वो लेटर्स को लाइक फन एक्टिविटीज़ करते हैं, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ जिससे विजुअली लाइक कार्ड्स के ज़रिए हो गया, कोई भी फन एक्टिविटी उसके ज़रिए से उन एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके ज़रिए से उनको सीखने में हेल्प मिलती है। बहुत हेल्पिंग देम फ्रॉम लेटर के ज़रिए उनकी हेल्प करना, उनकी फोनेमिक जो है वो अवेयरनेस को बढ़ाना। टीचिंग हाउ टू अटेंड द साउंड्स और फोनोलॉजी ऑफ लैंग, एंड के जो वर्ड्स की साउंड है और वर्ड्स को कैसे जो है वो यूज़ करते, जैसे ये बताना। डिवेलप अवेयरनेस ऑफ साउंड्स एंड इंडिविजुअल वर्ड्स, साउंड के जो अवेयरनेस पैदा करना और अलग-अलग वर्ड्स करके बताना कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं। प्लेइंग गेम्स विद वर्ड्स, लेबल्स एंड राइम, गेम के साथ खेलना, सिलेबल के साथ एंड राइम्स के साथ, एंड मूव्स ऑन टू द फोनेमिक अवेयरनेस एंड देन फोनेमिक अवेयरनेस पहचाना। इस तरह से जो है हेल्प मिलती है चीज़ों को सीखने में।